राजस्थान देश का एक समृद्ध राज्य। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित देश का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। दक्षिणी राजस्थान स्थित बांसवाड़ा राज्य के खूबसूरत शहरों में से एक है। ये गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की सीमा के पास स्थित है। इसे राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण माही नदी है, जो बांसवाड़ा की जीवन वाहिनी भी है। बांसवाड़ा रियासत की स्थापना राजा बांसिया भील ने की थी। राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित बांसवाड़ा गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की सीमा के निकट है। बांसवाड़ा की स्थापना बाहिया चरपोटा ने की थी, जो एक भील राजा थे। बांसवाड़ा के राजा बांसिया के नाम पर इसका नाम बांसवाड़ा पड़ा। इसे 100 द्वीपों का नगर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से होकर बहने वाली माही नदी में कई द्वीप हैं। दरअसल बांसवाड़ा एक ग्रामीण संसदीय क्षेत्र है, जहाँ की साक्षरता दर तकरीबन 58% है। नमस्कार, संसद टीवी के खास कार्यक्रम आपके सांसद में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता और आज संसद टीवी की टीम आ चुकी है राजस्थान के बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र में। बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं कनकमल कटारा जी। सांसद के तौर पर उन्होंने यहाँ के विकास की जिम्मेदारी ली है, जिसे वो बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। हम बात करते हैं सीधे कनकमल कटारा जी से और समझते हैं कि कितनी अहम संसदीय क्षेत्र है, कितनी अहम ये लोकसभा की सीट है और किस तरह का उनका विकास का मॉडल है और कितनी विधानसभा है और आम तौर पे अगर हम समझे इस सीट की महत्ता को तो कैसी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी में। अगर सीधे तौर पे मेरा सवाल मैं आपसे करूं कि बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र को हम कैसे समझें, तो सर कैसे समझाएंगे आप हमें? सबसे पहले तो संसद टीवी के भाई अमरेंद्र जी को मैं गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वाकई में राजस्थान में बांसवाड़ा यह संसदीय क्षेत्र मेरा है। यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है। इसमें 73% आदिवासी भाई, बाकी सब सर्व समाज के सब भाई बहन हमें यहाँ मिलकर रहते हैं। 23 लाख की जनसंख्या दोनों जिलों में डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिला पड़ता है। और मैं राज्यसभा सांसद से लेकर राजस्थान में मंत्री बनने के बाद में फिर अभी लोकसभा क्षेत्र के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। यह पूरी जिम्मेदारी विकास की मैंने जो पहले से ही करता आ रहा हूँ और अभी भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के इस पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जिस प्रकार से इस आदिवासी बाहुल्य को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुना है और उसके तहत ही मैं इन सब योजनाओं को धरातल पर आवास और बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, ये तमाम क्षेत्र में अच्छा विकास हो, इसके लिए मैं पूरा प्रयासरत हूँ। और निश्चित है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर जिला, यह जिला एक बहुत ही प्रगतिशील जिला के रूप में आगे आ रहा है। कनकमल कटारा का जन्म 4 मई 1957 को राजस्थान के डूंगरपुर जिले के फलातेड़ गांव में हुआ। किसान परिवार से आने वाले कनकमल कटारा ने बीए और बीएड तक की शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने साल 1980 में राजकीय सेवा में आकर बतौर शिक्षक सेवाएं दी। इसके साथ ही कनकमल कटारा ने विद्या निकेतन विद्यालय में भी लंबे समय तक सेवाएं दी हैं। 35 सालों से राजनीति में सक्रिय कनकमल कटारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से हैं और राजस्थान की राजनीति के प्रभावशाली चेहरों में से एक है। 90 से मैं राजनीतिक क्षेत्र में आ गया हूँ और राज्यसभा 1994 से 2000 तक रहा हूँ। उसके बाद में 2003 से 2000 तक कैबिनेट मिनिस्ट्री राजस्थान में रहा। अभी संसदीय क्षेत्र यानी बांसवाड़ा उसका मैं सांसद हूँ। 8 विधानसभा पड़ती हैं और 8 विधानसभा के अंदर जिस तरह से मेरा विकास इस क्षेत्र के अंदर करना, मुझे इस तरह से पूरी प्लानिंग भी बना रखी है और मैं पूरा क्षेत्र के अंदर घूम घूम करके ये 2 साल और बचे, उसके अंदर बहुत अच्छा विकास करने की मेरी मंशा है। आदिवासी समाज से आने वाले कनकमल कटारा पहली बार साल 1994 से 2000 तक राज्यसभा सांसद रहे। 2002 में राज्य विधानसभा के सदस्य चुने गए और बतौर विधायक क्षेत्र की जनता की सेवा की। राजस्थान सरकार में जनजातीय क्षेत्रीय विकास, महिला एवं बाल विकास मंत्री भी रहे। साल 2019 में बांसवाड़ा लोकसभा सीट से इन्हें बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया।
इस चुनाव में इन्होंने कांग्रेस के ताराचंद भगोरा को 3 लाख से भी अधिक वोटों से हराकर जीत दर्ज की। मैं कनकमल कटारा जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कनकमल कटारा संसद के अंदर और बाहर हर मुद्दे पर मुखर रहते हैं। मैं राजस्थान के पिछड़े क्षेत्र के लिए मैं बहुत प्रयासरत हूं कि इस समय बांसवाड़ा में, जैसा कि इसका कारण कि बांसवाड़ा में मां त्रिपुरा सुंदरी, घोटिया अम्बा, मानगढ़ धाम धार्मिक श्रद्धा के केंद्र हैं और डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम, गलियाकोट की दरगाह, शीतला माता का मंदिर जैसे पवित्र स्थान हैं। इस कारण हजारों लोगों का आना जाना रहता है। रेल की सुविधा होने से लोगों को सुविधा प्रदान होगी। केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि यह रेल जो परियोजना है डूंगरपुर, रतलाम, बांसवाड़ा, यह जो रेल है परियोजना प्रारंभ की जाए। बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र की जनसंख्या तकरीबन 30 लाख है, जिसमें लगभग 92% जनसंख्या गांव में रहती है, जबकि 8% लोग ही शहरों में निवास करते हैं। बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। ये विधानसभा सीटें हैं बांसवाड़ा, सागवाड़ा, डूंगरपुर, चौरासी, घाटोल, गढ़ी, बागीदौरा और कुशलगढ़। सरल और सौम्य स्वभाव के धनी कनकमल कटारा अपने संसदीय क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जिले के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने और सरकार की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए लगातार काम करते रहते हैं। हमने देखा कि आपके संसदीय क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली की समुचित व्यवस्था है। अगर मैं बात करूं आपसे आधारभूत ढांचे की, जिसमें सड़क और कनेक्टिविटी की बात आती है, तो किस तरह से आपका प्लान है सर? देखिए, मैं लोकसभा बांसवाड़ा डूंगरपुर का सांसद चुना गया हूं, तब से मेरे प्लानिंग में था कि यहां पर मूलभूत आवश्यकता लोगों की है, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, ये व्यवस्था बढ़िया हो। इसके लिए हमने बिल्कुल मैप बनाया और उसके अंदर सबसे पहले प्रतापपुर नगर पालिका, ये पड़ता है बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर मैं चुनाव के टाइम में आया था और यहाँ पर इनकी बदतर स्थिति थी सड़कों की, क्योंकि ये डूंगरपुर बांसवाड़ा हाईवे है, लेकिन अब वो बाईपास की तरफ नहीं निकल रहा है। लेकिन ये मेन बाज़ार पड़ता है, यहाँ पानी की समस्या है, नालियों की समस्या है और उसके कारण से यहाँ पर सीसी रोड होना चाहिए। ये बात मांग लोगों ने की थी। कुमजी का पाड़ला करें, अगर पूरा मोड़ से लेकर कुमजी पाड़ा भी वहाँ आगे सड़क बढ़ाई, वहाँ से सीधा गढ़ी से प्रतापपुर और आशापुरा मोड़ तक ये 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर सड़क जो है 10-12 करोड़ रुपये की स्वीकृति आदरणीय नितिन गडकरी साहब ने दी। सांसद महोदय भी सड़क और ढांचागत परियोजनाओं पर खासा फोकस करते हुए संसदीय क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ए रोड टू एवरी विलेज की संकल्पना के तहत वो अपने संसदीय क्षेत्र के सुंदर और सुनहरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की सभी विधानसभाओं में सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया गया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए। प्रधानमंत्री सड़क योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत हर गांव को कनेक्ट करने का प्रयास है। आपके गांव, आप मानते हैं कि पूरी तरह से अब कनेक्शन के साथ है, कनेक्टिविटी है उनमें? बिल्कुल कनेक्टिविटी है और इसलिए आज ये दिख रहा है। मैं तो बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा दोनों की बात कर रहा हूँ। जो केंद्र सरकार ने जो योजना चलाई है, एकलव्य विद्यालय भी 5-7 हमारे यहाँ पर चल रहे हैं और ये बहुत स्वीकृत भी होगी और आने वाले समय में इसका लाभ गरीब व्यक्ति लेगा। और यहाँ नवोदय में भी सिलेक्शन होता है, वो भी केंद्र सरकार से स्वीकृत होता है। ऐसे कई योजनाएं जिसके अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय बिजली का कनेक्शन करने का, वो भी उसके अंदर, एजी कनेक्शन भी आप जितना इतनी मारामारी नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है और सबको कनेक्शन मिल रहा है। कृषकों को भी इनके खाते में पैसे आ रहे थे, कह रहे हमारे खाते में पैसे आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए यहाँ पर हर व्यक्ति के मन की जो बात थी उसकी पूरी हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के सड़क, पानी, बिजली के साथ साथ क्षेत्र के किसानों की समस्या का निराकरण करने के लिए सांसद महोदय अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते हैं और गांव के
घर घर जाकर लोगों की समस्या सुनते हैं और समुचित निराकरण करने का प्रयास करते हैं। कनकमल कटारा मूल रूप से डूंगरपुर जिले के फलातेड़ गांव के रहने वाले हैं। सांसद महोदय की प्रारंभिक शिक्षा इसी गांव में हुई है। आज यह जिस जगह पर हम खड़े हैं वो मेरा अपना गांव है फलातेड़। यह प्राथमिक विद्यालय यहीं से शुरू हुआ था और वह जन सहयोग से बनाया हुआ था। अब ये नई पंचायत बनने के बाद में ये जो हमारा ये बिल्डिंग का नया निर्माण हुआ, सीनियर हायर सेकेंडरी हुई, सीनियर स्कूल के अंदर सभी बच्चे यहाँ लोकल जितने भी हम यहाँ पढ़ते भी हैं। लेकिन ये स्थिति थी जब मैं 5वीं पढ़ता था, तब इस हमारे दूसरे नंबर का कमरा था, मैं पढ़ता था। और मैं लगता है कि इस गांव के अंदर मूलभूत सुविधा से बिल्कुल अछूता था। यहाँ बिजली नहीं थी, बिजली कर दी। यहाँ चिकित्सालय नहीं था, चिकित्सा सब सेंटर कर दिया। यहाँ पर स्कूल नहीं थे, स्कूल के कमरे निर्माण कर दिए। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास के जो स्वीकृत हुए हैं उसके अंदर भी लोगों ने अपना खुद का श्रमदान करके बहुत अच्छा यहाँ पर उनका आवास बनाया है। आज फलातेड़ गांव सहित बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र के सभी गांवों में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं। पैतृक गांव है हमारा यहाँ, और पैतृक गांव में इनका जन्म हुआ। आज बकरियां चरा करके भी आगे आए, बकरियां चरा रहे थे, पढ़ने जाते और वापस आकर बहन के साथ में बकरियां चराने जाते। और ऐसी स्थिति में आज आगे जा कर के कैबिनेट मंत्री भी बने, सांसद बने, राज्यसभा सदस्य बने, और रोड की सुविधा, बिजली की सुविधा, ये सब इनके द्वारा हुआ है। तो हमारे यहाँ मूलभूत जो सुविधा थी जनता के अनुकूल, रोड है, लाइट है, स्कूल है, भवन है, ऐसे हमको प्राप्त हुए हैं। हमारे सांसद महोदय कनकमल जी कटारा हमारे बीच में कभी भी आधी रात को भी हम फ़ोन लगाते हैं, छोटा बच्चा भी फ़ोन लगाता है, तो हमारे लिए हर हमेशा 24 घंटा कहीं भी कितनी भी मीटिंग में हो तो हमारे लिए उपलब्ध रहते हैं। सांसद कनकमल कटारा जब भी अपने संसदीय क्षेत्र में रहते हैं, जनता से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनके समुचित निराकरण के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो मैं संसद टीवी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने जनजाति बाहुल्य क्षेत्र राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा मेरे संसदीय क्षेत्र को आपने चुना। दिल्ली से दूर यहां आकर के आपने इस प्रकार का काम किया है जो शायद पहली बार मैं आपके साथ में रूबरू हो रहा हूं। जहां तक कि मेरा निजी मामला है, मैं पेशे से तो अध्यापक था। 17 साल तक मैं आदर्श विद्या निकेतन विद्या भारती के संस्थान में रहा। 1 साल जो है वो मैंने गवर्नमेंट के अंदर सरकारी जॉब किया। उसके बाद में मुझे संघ क्षेत्र के अंदर प्रवेश होने के कारण मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 1977 में संस्थापक बना और इसी विद्यालय में अपनी सेवा दी। मैं 90 से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ और राजनीतिक क्षेत्र में होने के साथ साथ समाज का भी काम करना होता है, घर परिवार का भी काम देखना होता है। सामाजिक क्षेत्र में रहते हैं तो कोई व्यक्ति अपने समय के अनुसार सुबह जल्दी 5 बजे भी आ जाता है, कोई कभी 7 बजे भी आ जाता है, 8 बजे भी आ जाता है। तो आए हो व्यक्ति को मैं मना नहीं करता, अपना काम छोड़ करके भी उसको मैं काम में जो बात सुन करके वापस मैं अपने घर में आता हूँ और अपने दिनचर्या का काम पूरा करता हूँ। संसद टीवी के साथ बातचीत में बांसवाड़ा की स्थानीय जनता ने क्षेत्र में हो रहे विकास पर खुशी जाहिर की। हमारा यह इलाके का जो राह रोड है जो बहुत समय से बहुत ख़राब था और हमारे यहाँ के लोग बहुत परेशान थे, लेकिन हमारे सांसद साहब ने इस रोड को, लोगों की बातों को, सबको बराबर ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से यह सीसी का रोड बनाया है। वर्तमान में इसके साथ में जो नाले बन रहे, इतनी अच्छी क्वालिटी के नाले आज से पहले इस क्षेत्र में कभी नहीं बने। हर ढाणी और क्षेत्र के अंदर मैं जाता हूं, प्रतिदिन दिनचर्या मेरी 10 बजे बाद मेरे क्षेत्र में चला जाता हूं और पूरे क्षेत्र की जनता से रूबरू होता हूं। मेरे निवास भी जन सुनवाई करता हूं और जहां जाता हूं वहां पर भी जन सुनवाई करता हूं और फिर पब्लिक कॉर्नर मीटिंग भी लेता हूं। घर परिवार में सुख दुख में जाता हूं और इनकी सबकी जो है वो जानकारी ले करके जो मेरे से मदद हो सकती है मैं निश्चित रूप से करता हूँ। कनकमल कटारा का मानना है कि सांसद के तौर पर उनके ऊपर संसदीय क्षेत्र के विकास की एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। आपके संसदीय क्षेत्र में मुझे लगता है 60-70% जनता जो है आपकी गांव में रहती है।
क्या आप मानते हैं कि सांसद के तौर पे जो आपके प्रति जिम्मेदारी है, जो आपकी जनता ने आपको चुन के भेजा है, जो जिम्मेदारी आपको दी है, वो आपने अभी तक बहुत ईमानदारी से पूरी तरह से की है क्या? मैंने पूरी ईमानदारी के साथ में किया है। मेरे सांसद के मैं राज्यसभा में उस समय में भी और अभी भी हम जो सरकार पैसा नहीं खर्च कर सकती उसमें सांसद मत का भी प्रयोग करते हैं और उसके अंदर कम्युनिटी हॉल सांस्कृतिक गतिविधि केंद्र इस प्रकार से बना करके लोगों को समर्पित किए। और दूसरी बात जो आवश्यकता मूलभूत इनके जो है आवास की, मेरे बांसवाड़ा के अंदर भी आप देखेंगे तो 1,80,000 आवास बने हैं और 22-25 अरब रुपया बांसवाड़ा के अंदर हमको मिला। ऐसे ही डूंगरपुर के अंदर 1,60,000 आवास मिले, जहाँ पर भी 20-22 अरब रुपया हमारे इस जनजाति एरिया में जनजाति भाई बहनों को भी और जो सर्व समाज में जो जो गरीब है इनको बिना भेदभाव के सबको आवास मिल रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी। संसदीय क्षेत्र में रहने के दौरान कनकमल कटारा चाहे कितने भी व्यस्त क्यों न हो, लेकिन अपनी रोज की रूटीन को फॉलो करना नहीं भूलते। वे हर दिन सुबह नियमित रूप से वॉक पर निकल जाते हैं। इस दौरान वो क्षेत्र की जनता से संवाद भी करते हैं। ये हमारा पारिवारिक रिलेशन भी इनका हमारा राखी बंधन टाइप का है। उनके पिताजी और इनकी बहनें और सब लड़कियां जो हमारे से बड़ा अच्छा, मेरे से कई समाजों में से पारिवारिक संबंध है और आज इस तरह का इस सागवाड़ा के अंदर भी है। आपके बीच के आपके भाई सांसद हैं और जनता की बीच में जाते हैं तो कैसा आपको लगेगा? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। मॉर्निंग वॉक के दौरान संसद टीवी की टीम ने सांसद महोदय से उनके नियमित क्रियाकलापों के बारे में विस्तार से बातचीत की। राजस्थान के बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र के सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त है, जहां पर यहां के माननीय सांसद कनकमल कटारा जी का निवास है और वो तकरीबन रोजाना का जो उनका रूटीन है मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करने का, तकरीबन हम उनके साथ संसद टीवी की टीम 6:30 बजे वॉक के लिए निकली और इस वक्त तकरीबन 7 बज रहे हैं। इसी हनुमान मंदिर पे आके हमने वॉक खत्म की और हम वापिस जा रहे हैं। हमारे साथ माननीय सांसद कनकमल कटारा साहब भी हैं। सर, तकरीबन 2.5 किलोमीटर भी हमने वॉक की, देखा आप डेली का रूटीन है। सर, ये जब आप अपने क्षेत्र में रहते हैं तो किस तरह से है रूटीन आपका, क्या रहता है, थोड़ा बताएं सर। वैसे मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और दिनचर्या से निवृत्त होकर के मैं सीधा घूमने के लिए तैयार हो जाता हूँ और 6 बजे वहाँ निकल जाता हूँ घर से। हम लोग वॉक करके चाय की टपरी पे आ गए हैं, जहाँ पे माननीय सांसद वॉक करके आते हैं और चाय पीते हैं और यहाँ पे जो यहाँ की क्षेत्र की जनता है उससे बात करते हैं। सर, ये आपका डेली रूटीन है आके चाय पीना? डेली में सुबह जाता हूँ, ये हमारी बहनें यहाँ पर बराबर ये इनका चाय वाय का सब पिलाती है। मैं वहाँ हनुमान मंदिर महावीर के दर्शन करके वापस आता हूँ, उसके बाद उसका हालचाल पूछता हूँ, या बैठता हूँ, फिर वापस घर जाता हूँ। राजस्थान के दक्षिणांचल में छोटी काशी के नाम से मशहूर बांसवाड़ा नैसर्गिक सौंदर्य की दृष्टि से सुरम्य है। सैकड़ों पुरातन मंदिरों की श्रृंखला इसे धार्मिक आस्था में भी पहले पायदान पर रखती है। इस धर्म नगरी को सोमपुरा समाज के लोग एक नई पहचान दे रहे हैं। अपनी बेहतरीन मूर्ति कला के बल पर आज ये लोग राजस्थान ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी मशहूर हो रहे हैं। मूर्ति कला में भी पारंगत हो गए। सर, ये किस तरह की कला है और आपके प्रयासों से जो ये चल रहा है इसको कैसे देखेंगे सर? देखिए, सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र है, 40-45 हज़ार वोटर्स है यहाँ पर और यहाँ पर कारीगर बहुत हैं, चुनाई का काम भी करते हैं और बाहर में मूर्ति ये नक्काशी का काम भी करते हैं। यहाँ अक्षरधाम का काम चला या और भी जगह का जब भी बताया जिसने कि ये फिर वहाँ ये पूरी मूर्ति का काम करके वो सीधा वहाँ ले जाते हैं। ये इसलिए यहाँ कि वहाँ कारीगर जाते हैं तो इनको रहने की परेशानी और वो महंगा पड़ता है। और यहाँ पर क्या है, लोकल कारीगर हैं, ये लोग यहीं आकर के पत्थर यहीं से कि मूर्ति बनाने का काम करते हैं, तो लोकल लोग यहीं रहते हैं तो उनको भी फ़ायदा और ये जो मूर्ति बनवाने वाले हैं उनको भी फ़ायदा होता है। वागड़ क्षेत्र में आयोजित संत मावजी महाराज के बेणेश्वर धाम में श्री राधा कृष्ण मंदिर स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा समारोह में कनकमल कटारा पूरे विधि विधान से सपरिवार सम्मिलित हुए। कलश यात्रा में देश भर के कोने कोने से पहुंचे हजारों श्रद्धालु साक्षी बने। हाथी घोड़ों और ढोल नगाड़ों के साथ जल कलश यात्रा में 15,000 महिलाएं 3 किलोमीटर की
कलश यात्रा में संत मावजी महाराज के जयकारे लगाती हुई शामिल हुई। स्थानीय आदिवासी संस्कृति से सराबोर इस कार्यक्रम के साक्षी केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी रहे। सुंदर कार्यक्रम जी। इस क्षेत्र में, पिछड़े हुए क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में इतना जन सैलाब उमड़ना, वो भी मातृ शक्ति का, और वो भी पवित्र जल उसको लेकर के निकलना, तो अपने आप में एक बहुत संस्कृति को बचाना जैसा कार्यक्रम था। कनकमल कटारा की सादगी उनके गांव प्रेम से दिखती है। बचपन से ही सांसद महोदय की गीत संगीत में विशेष रुचि रही है। वो सामान्यतः संसदीय क्षेत्र के कार्यक्रमों में गीत गाते हुए नजर आते हैं। दाहोद में मारी थाली है, अहमदाबाद मारी जहाज में है भूरेटिया, नहीं मानू रे नहीं मानू। दाहोद में मारी जहाज में, अहमदाबाद मारी जहाज में है, बेणेश्वर मारो धाम है भूरेटिया, नहीं मानू रे नहीं मानू। बेणेश्वर मारो सोपड़ो है दिल्ली मारी, गादी है भूरेटिया, नहीं मानू रे नहीं मानू। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। कृषक परिवार से आने वाले कनकमल कटारा अक्सर अपनी पैतृक भूमि पर स्वयं खेती करते हैं। खुद ट्रैक्टर चलाकर खेतों की जुताई करते हैं। सांसद महोदय को गायों से भी विशेष लगाव है। गायों की सेवा करना सांसद महोदय को पसंद है। मैं भी यहाँ पर बाल्यकाल में यहाँ पर आता था, गाय चराता था, भेड़े चराता था, बकरी चराता था। और हमारे पढ़ते समय 5वीं जब कक्षा में पढ़ता था तभी हमारे मीनिंग याद करने के लिए जेब में डाल के लेते थे, लकड़ियाँ ले जाते थे और यहाँ पर गीत गाते थे, बांसुरी बजाता। गायों को हम प्यार से, हमारी बहन यहाँ लेकर के था, हम इनको वापस स्कूल छूटने के बाद में जो है इनको हम घर से ले जाते थे। यानी कि हमारा बाल्यकाल जीवन भी बड़ा संघर्ष में रहा है। अपने व्यस्त समय में से सांसद महोदय को जब भी वक्त मिलता है, इस समय का वो अपने परिवार के साथ पूरा इस्तेमाल करते हैं। उनसे चर्चा करते हैं और पूरे परिवार के साथ बैठकर अक्सर टीवी जरूर देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र से आने वाले सांसद महोदय व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर घर के छोटे बच्चों को पढ़ाते भी हैं। परिवार में भी किसी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना या फिर किसी प्रकार की समस्या होगी तो रात को फिर मैं भोजन के उपरांत सब मेरे परिवार के बच्चों को, महिलाओं को, घर में मेरी पत्नी को, इनको सबको बिठाता हूँ और फिर पूछता भी हूँ। एक बहू जो है हमारी राजनीतिक क्षेत्र में एमएलए भी रही है, उनसे भी चर्चा करता हूँ, बेटे से भी चर्चा करता हूँ, पत्नी से भी चर्चा करता हूँ कि भाई हमारे घर की व्यवस्था कैसी चली आज। तो वो सब अपनी अपनी बात करते हैं और उसके अंदर जो कोई टिपिकल मामला लगता है तो मैं उसी समय इनको दिशा दे देता हूँ। सांसद कनकमल कटारा अखबार जरूर पढ़ते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि देश दुनिया के साथ साथ उनके संसदीय क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है। रात को सोने से पहले कनकमल कटारा को किताबें पढ़ना खासा पसंद है। सांसद कनकमल कटारा का परिवार उनका सपोर्ट सिस्टम है। सांसद महोदय के अब तक के राजनीतिक सफर पर उनके परिजनों को गर्व है। मेरे पति राजनीति में, सुबह उठ के लोग बाग आते, सबको जवाब देते, काम काज करते, फील्ड में जाते हो, रात को आते। हम तो रात के आते तब देखते। संसद टीवी का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस आदिवासी बहुल क्षेत्र की जनता को, उनकी समस्याओं को इस प्रदेश के अंदर प्रदर्शित करने का पूरा जो प्रयास किया है उसमें मैं मेरे पिताजी जिनका पूरा राजनीतिक जीवन इस समाज की सेवा में लगा हुआ है, उनसे प्रेरणा लेकर के मैंने अपने जीवन में भी बहुत कुछ सीखा है। पापा जी का बहुत सपोर्ट है, जो कि एमपी हैं लोकसभा क्षेत्र बांसवाड़ा से, और उनका कार्य क्षेत्र बहुत अलग अलग जगह पर रहता है, तो भी वो फैमिली को बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंस देते हैं। और इवन दो जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम्स होती हैं या कोई किसी चीज़ में मैं सफ़र कर रही होती है तो सबसे ज़्यादा मैं जो इंटरेक्ट करती हूँ वो फादर इन लॉज के साथ ही करती हूँ।
मेरे फादर लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में हैं, वर्तमान में सांसद हैं और वह लंबे टाइम से समाज की सेवा कर रहे हैं और उनसे मैं बहुत प्रेरणा लेता हूँ। सांसद कनकमल कटारा के मुताबिक राजनीति में उनके प्रेरणा स्रोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मेरे लिए आदर्श हैं और पीएम गति शक्ति के अंतर्गत यहाँ आम गरीब आदमी को लाभ कैसे मिले, इस प्रकार की योजना इन्होंने लागू कर दी। यानी विगत 8 सालों में 14 से अभी तक 8 सालों के अंदर जो काम किए ना, वो आम गरीब इनको पसंद करते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। सांसद महोदय का मानना है कि वो गांव-गांव जाकर प्रधानमंत्री के वादों को जमीन पर उतारने का काम करते हैं। यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा के अंदर भी हम बहुत प्रयास करके बच्चियों को भर्ती कराते भी हैं। बच्चियों को और क्या सुविधा हो सकती है वो भी हम दे रहे हैं। छात्रवृत्ति इनको मिलती है। आर्टिकल 275 के अंतर्गत ये जो हॉस्टल्स बन रहे हैं, उस हॉस्टल के अंदर बच्चियों को, जनजाति बच्चियों को भर्ती करें। एकलव्य विद्यालय हैं जहाँ पर आवासीय के रूप में चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मोदी जी ने दी है। मेडिकल कॉलेज चिकित्सा के अंदर मेडिकल कॉलेज यहाँ बांसवाड़ा में दिया, पहले डूंगरपुर में हो गया। ऐसे कई जगह जहाँ हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज जहाँ 200, 300, 400 करोड़ रुपये का दिया है। मुझे खुशी है इस बात की कि बांसवाड़ा के अंदर भी इस बार मोदी जी ने दिया है। संकल्प से सिद्धि तक को मूल मंत्र मानने वाले सांसद महोदय के मुताबिक उनके प्रयासों का परिणाम संसदीय क्षेत्र में नजर आने लगा है। सांसद कनकमल कटारा के मुताबिक उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में पूरी शिद्दत से काम कराए हैं और आने वाले वक्त में क्षेत्रवासियों को और कई सौगातें मिलने वाली हैं। हर स्कीम हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ पर 75% गरीब लोग रहते हैं और उसके अंतर्गत दिशा की मीटिंग होती है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं इनको हम मॉनिटरिंग करते हैं। जिला के डीएम के माध्यम से जब अफसरों को बुलाते हैं, हर डिपार्टमेंट की उसकी प्रोग्रेस पूछते हैं और क्या कमी है, अगर ये कमी है तो ये पूरी क्यों नहीं हुई, ये सब बातें हम इनको बराबर हम मीटिंग बराबर लेता हूँ। आज बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में जो अभूतपूर्व विकास हुआ है, इसका असर क्षेत्र में नजर आ रहा है। सांसद कनकमल कटारा क्षेत्र की बुनियादी जरूरतों के साथ साथ विकासशील जरूरतों को पूरा करने और विकास के विविध आयामों को तय करने पर पूरा जोर देते हैं और इस पथ पर अनवरत चल रहे हैं। बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र में विकास की कई योजनाएं धरातल पर मूर्त रूप ले रही हैं। विकास की इन योजना से यहाँ के संसदीय क्षेत्र की तस्वीर जरूर बदली है, लेकिन अगर विजन के तौर पर बात करें कि आने वाले समय में सांसद महोदय का क्या विजन है, किस तरह से और इसको डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, सर क्या विजन है, कुछ और प्लानिंग की है कि अभी आने वाले समय में अपने संसदीय क्षेत्र को किस तरह से देख रहे हैं? सर गुप्ता जी, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर 8 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं और यह जनजाति बहुल क्षेत्र है और मैं चाहता हूँ कि इस विधानसभा के अंदर 8 विधानसभा में बहुत अच्छा काम किया है और करने वाला हूँ। इसका मैंने पूरा मैप भी बना रखा है। आदरणीय मोदी जी की योजनाएं और मेरे मन की और जो मन की इच्छा, जहाँ लोगों ने मुझे आगाह किया कि यही काम हमारा इस गांव के अंदर होना चाहिए, वो तस्वीर भी मेरे सामने है। और आने वाले 2 वर्ष के अंदर और अच्छा जो काम हुआ, इससे भी ज़्यादा बहुत अच्छा काम होगा, उसकी तस्वीर निश्चित रूप से बदलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे बांसवाड़ा से सांसद कनकमल कटारा जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि उनके भागीरथी प्रयासों से इस संसदीय क्षेत्र की तस्वीर जरूर बदली है और जिस तरह से विकास की योजनाएं केंद्र सरकार की वो यहाँ पर लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, वो मानते हैं कि आने वाले समय में भी ये संसदीय क्षेत्र और भी विकास की रफ्तार यहाँ पर तेज होगी और विकास की गति यहाँ पर तेज होगी। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार किसी और माननीय सांसद के साथ उनके संसदीय क्षेत्र की यात्रा पर ले चलेंगे। तब तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।